माशाल्लाह इमाम साहब, आपको मुबारक हो, आपने तरावी पे कुरान मुकम्मल कर लिया है, तो ये आपके लिए तोहफा, और ये कुछ हदिया भी रख ले। जी आपको भी मुबारक हो, आपने पूरा महीना मेरी तिलावत सुनी। बाकी इसकी क्या ज़रूरत थी, आपने खाम में तकल्लुफ़ किया। अरे तकल्लुफ़ की कोई बात नहीं, आप हमारी मस्जिद के इमाम हैं, आप नमाज के साथ साथ लोगों को दीनी तालीम भी देते हैं। इस खुशी के मौके पर ये छोटा तोहफा है, आप बस कबूल करें। जज़ाकल्लाह, मैं आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ। बस दुख इस बात का है कि रमज़ान के शुरू में मस्जिद नमाजियों से भरी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल इमाम साहब, हकीकत तो ऐसे ही है, बाकी अल्लाह लोगों को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अबू इस बार ईद पर नया सूट लेकर देंगे या हर बार की तरह पुराना ही पहनना पड़ेगा? अल्लाह बेहतर जानता है बेटा, जो नसीब में होगा मिल जाएगा। अबू मुझे लग रहा है अल्लाह पाक इस ईद पर मुझे नया सूट देंगे। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दी है। आमीन। बेटा इधर आओ, ये देखो सूट, कैसा है रंग? जी अबू वाकई बहुत प्यारा है। कहाँ से आए ये सूट? अपने मोहल्लेदार शेरोज साहब है ना, उन्होंने दिया है ये। मैं सोच रहा हूँ तुझे सिलवा कर दे दूँ। नहीं अबू, ये आप अपने लिए सिलवा लें, मैं कुछ भी पहनूंगा। मुझे लगता है तुम भूल गए हो, तुम ही ने तो कहा था कि अल्लाह पाक मुझे नया सूट देंगे तो मैं पहनूंगा। अब जब दे रहे हैं तो फिर तुम इनकार कर रहे हो। बस अब तुम ही पहनोगे। हाँ मैंने कहा तो था। चलें ठीक है अबू, जैसे आपका दिल करे। ठीक है, आ जाओ फिर किसी दर्जी को दे आते हैं। इमाम साहब अगर आप सूट लेके आए हैं तो माजरत, आपको पता तो है ईद में 2 दिन रह गए, काम का रश बहुत है, मैं नहीं ले सकता। भाईजान ये सूट मेरे बच्चे के लिए है, मेहरबानी करें। बच्चे की बड़ी ख्वाहिश है ईद पे नया सूट पहनूं। बच्चे की ख्वाहिश थी तो 10-12 दिन पहले दे जाते, अब कोई भी दर्जी नहीं लेगा। देख लें जनाब, अगर कोई वक्त निकाल कर सी दे तो मेहरबानी होगी। इमाम साहब बार बार कह के शर्मिंदा ना करें, आपको पता तो है ईद पे काफ़ी मजबूरियाँ होती हैं। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप कहीं और से पता कर लें। चलो ठीक है गुफरान भाई, मैं किसी और से पता कर लेता हूँ। नहीं भी नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, आप किसी और से जाकर पता करें। ठीक। माजरत इमाम साहब, मेरे पास पहले बहुत कम पड़ा हुआ है। चलो ठीक। अब्बू वैसे हैरत की बात है, कोई भी दर्जी सूट लेने को तैयार ही नहीं है। परेशान ना हो बेटा, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। अरे इमाम साहब आप इधर, और ये सूट अभी तक लेके फिर रहे हैं? शेरोज साहब नाराज ना होइएगा, लेकिन मैं आपका दिया हुआ सूट नहीं रख सकता। क्यों, क्या हुआ इमाम साहब? मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में कोई दर्जी सूट लेने को तैयार नहीं, इसलिए सूट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओहो, तो ये बात है। अच्छा 2 मिनट आप इधर ही ठहरे, मैं अभी आया। ना हो, आप ये सूट रख लीजिए, आखिर आपने भी ईद करनी है। अरे नहीं नहीं इमाम साहब, अभी तो मेरे और मेरे बेटे के 2-2 सूट तैयार हैं। अगर एक सूट नहीं पहनेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? आप जाएं और ईद की तैयारियां करें। शुक्रिया। बेटा क्यों उदास बैठे हो? ये देखो मैं सूट लाया हूँ तुम्हारे और अपने लिए। इस बार हम ईद पे यही सूट पहनेंगे। क्या वाकई अब्बू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।